लेकिन बेचारी ममता कहाँ जानती थी कि उसकी ममता की कसौटी करने एक और तूफान उसके घर की ओर बढ़ रहा था। उस तूफान का नाम था दादू भीमजी भा। दादू भीमजी भा की उम्र 123 साल की थी और माना जाता था कि उस समय चौरंगा के आसपास के 640 गांव में दादू भीमजी जितना वास्तु का जानकार और तंत्र विद्या में माहिर कोई नहीं था। एक वक्त था जब चौरंगा की भूमि पर भूत प्रेत और डायनों ने मिलकर हमला बोल दिया था। तब दादू भीमजी भा ने उन आत्माओं को गांव के यम तालाब में बांध कर रख दिया था और आत्माओं से कहा था, आज से तुम तालाब के बाहर नहीं आओगे और जो तालाब के भीतर आया वह तुम्हारा। ऐसे दादू भीमजी भा ममता के आंगन में आ पहुंचे थे और उन्होंने ममता को आवाज देकर बाहर बुलाया। अनर्थ होने वाला है। ममता, जो बच्चा इस वक्त तेरे हाथ में है उसके माथे की रेखाएं बताती है कि वह एक अल्प आयु है। जब वह 8 साल का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और अगर मृत्यु नहीं हुई तो ये पूरे गांव को मौत के मुंह में ढकेल देगा, तबाही ले आएगा। मेरी बात मान, इस बच्चे का मोह छोड़ दे। मगर ममता ने बच्चे को खुद से दूर करने से साफ साफ मना कर दिया था और दादू भीमजी को कह दिया, मैं मर जाऊंगी तो भी इस बच्चे को खुद से अलग नहीं करूंगी और अगर कोई मेरी ममता के आड़े आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। ममता ने दादू भीमजी भा को अपने आंगन से भगा दिया, पर तब वो कहाँ जानती थी कि एक साया था जो कहीं दूर से ये सारा नजारा देख रहा था। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के गोल गुंबज मंदिर के आंगन में पीपल के पेड़ के पास दादू भीमजी भा की लाश पड़ी हुई थी। उनका शरीर एकदम अकड़ गया था, आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे मौत से पहले किसी भयानक भूत को देख लिया हो। शरीर में खून का एक कतरा नहीं बचा था। आखिर कौन था जिसने दादू भीमजी भा की हत्या की थी? क्या हत्यारा वो साया था या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए